नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक प्यार की परीक्षा की कहानी बताऊंगा। देखो, एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। उस बेटे की बुढ़िया ने शादी करवा दी थी और उसकी जो बहू है वो भी आने जाने लग गई थी। अच्छा, उसका जो बेटा है ना, वो बाहर शहर में नौकरी किया करता था और वो जो बेटा है अपनी माँ और बहू का ख्याल रखता था, माँ की सेवा किया करता था और पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो पत्नी का दीवाना था, लेकिन माँ की भी सेवा अच्छे से करता था। वो दोनों के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसकी माँ भी उससे खुश थी और माँ की बहुत अच्छे से सेवा करता था। पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था, पत्नी भी उसकी बहुत खुश थी और पत्नी भी उससे बहुत अच्छा प्रेम करती थी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समय पे आना, समय पे जाना। और एक दिन उस लड़के के मन में विचार आया कि मेरी जो पत्नी है ये मेरे से जो प्रेम करती है, कितना सच्चा प्रेम करती है, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब उस लड़के ने एक योजना बनाई। जिस जगह वो काम करता था, जिस सेठ के वहां नौकरी करता था, वो 6 महीने तक अपने घर पे नहीं आया था और उसने विचार किया कि मेरे को मेरी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए कि वो मेरे से कितना प्यार करती है। आप देखो, बूढ़ी माँ और पत्नी दोनों साथ में रहा करती थी। अच्छा, वो जो बहू थी ना बुढ़िया की, वो भी उसकी सासू की बहुत सेवा करती थी। दोनों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। वो कभी लड़ाई झगड़ा तो होता ही नहीं था। उनके खेती बाड़ी का काम भी था और वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। देखो, 6 महीने हो गए और उस बुढ़िया का बेटा नहीं आया और उसका पति नहीं आया। दोनों एक दिन आपस में चर्चा कर रही थी। कह रही थी, बुढ़िया कह रही थी बहू से कि बहू, बहुत दिन हो गए, मेरा बेटा तो आया ही नहीं है, न जाने वो कहां चला गया। और इधर जो पत्नी है वो भी कह रही थी कि माँ, मेरा पति नहीं आया है और मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती हूँ माँ। मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं और करती रहूं। एक दिन उसकी जो बुढ़िया की जो बहू है वो खेत पर काम कर रही थी और काम करते करते शाम हो गई थी। दिन भर थकान हो गई थी और शाम को 6-7 बज गई थी उसको। अब वो थोड़ी देर खेत में ही वो बैठ गई थी ताकि थोड़ा उसको आराम मिल सके। अब देखो, उधर जो उसका जो पति है उसने एक योजना बनाई। उसने एक साधु का रूप धारण किया और साधु महाराज के कपड़े पहन के, सापा लगा के, और वो उसके खेत पे चला गया और खेत पे जाके कहने लगा उसकी पत्नी से। उसकी जो पत्नी है वो उसको पहचान नहीं पाई। खेत पे सब लोग चले गए थे, वही अकेली बची थी। वो थक गई थी तो उसको समय का कुछ पता भी नहीं चला था। और वो साधु वहां जाके कहने लगा कि आप तो बहुत सुंदर हो और सब लोग खेत से चले गए और आप अभी भी खेत में ही काम कर रही हो। तब उसने कहा कि महाराज, आप बकवास मत करिए, आप अपनी मर्यादा में रहिए। मैं पतिव्रता नारी हूं, आप मेरे प्रति इस प्रकार के भाव मत रखिए। तब उस साधु ने कहा, क्या हुआ, मैं भी अकेला हूं और आप भी अकेले हो, अभी और तो कोई है नहीं, क्या हो गया? मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूं, आपका मन लगे तो आप मेरे से प्रेम करो। तब उस पत्नी ने कहा कि बकवास मत करिए और तमीज से बात करिए। तब उस साधु ने कहा, आप इतने बड़े क्यों नहीं हो, क्या हो गया? आपकी क्या पति नहीं है क्या? आपके परिवार में कौन कौन है? तब उस पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरा पति है और मेरी एक बूढ़ी सास है।
मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मैं, मेरी जो सास है, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप कौन हो मैं आपको नहीं जानती हूँ। अब देखो, वो साधु भी बहुत खुश हुआ और वो नाम पते उसने पूछ लिए थे घर के, और कहाँ रहती है, कहाँ उसका घर है। अब वो साधु वहां से चला गया और उसकी जो पत्नी है वो भी अपने घर पे पहुंच गई थी। पत्नी से पहले वो साधु उनके घर पे पहुंच गया था और उसकी जो मां थी उससे कहा कि माई मुझे कुछ खाने को दे दो, और उसको अंदर बुलाया, बिठाया। देखो, बूढ़ी जो महिलाएं होती हैं, दादी माँ होती हैं, माँ होती हैं, ये सदैव साधुओं का, महाराज का, उनका ध्यान रखती हैं, उनका सम्मान करती हैं। और उस माँ ने अंदर बुलाया, बिठाया उसको और पानी पिलाया और कहा कि महाराज, और मैं आपकी क्या सेवा करती हूं। तो बोला कि माही, मैं 3 दिन से भूखा हूं और मुझे भोजन करवा दीजिए। तब उसकी जो मां है उसने कहा, ठीक है साधु महात्मा, मैं आपको भोजन करवा दूंगी, पर आप मुझे एक बात बताइए। देखो, मेरा जो बेटा है उसको 6 महीना हो गया है और वो यहाँ अभी तक नहीं आया है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तब उसने कहा कि माई, आपका बेटा जरूर आएगा, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है और आपसे भी बहुत प्रेम करता है। उसके जो मन में आपकी सेवा के प्रति बहुत अच्छी बात है, वो एक न एक दिन जरूर आएगा। आप माई मुझे भोजन करवा दीजिए। अच्छा, उसको जब थाली में भोजन परोसा तो उस बुढ़िया की बहू भी वहां आ गई थी और वो आते ही उसके ऊपर लाल पीली होने लग गई थी और कहने लग गई कि मां, इसको आप यहां बिठा के भोजन करवा रहे हो, इसकी नीयत सही नहीं है, इसकी नजर सही नहीं है, ये गंदी निगाहों से देखता है, ये साधु नहीं, ये तो फक्कड़ बाबा है, ये तो फर्जी है, इसको घर से तुरंत बाहर निकालना चाहिए। और ये बात सुनकर वो साधु उधर खुश हो गया। उसकी मां ने कहा कि बहू, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है, संत महात्मा है, अपना घर तो साथ में लेके जाएंगे नहीं, खाना खा के चले जाएंगे। आप थोड़ी तसल्ली रखो, संयम रखो, साधु महात्मा को ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन बहू कहां मानने वाली है और वो कहने लगी कि तुम तुरंत यहां से जाओगे, साधु महात्मा से कहने लगी। तब उस साधु महात्मा ने अपना साफा उतारा और अपने कपड़े उतारे और अपनी दाढ़ी वाड़ी हटाई और असली भेष में आ गया। और तब वो, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो मां है, वो देख के दोनों बहुत खुश हुई और कहा कि बेटा, तू ये सब ऐसा क्यों कर रहा है। तब उसने कहा कि मेरी मां, मेरी पत्नी ने आपकी सेवा कैसी की। तब उसने कहा कि बेटा, धन्य है, ऐसी बहू सबको मिले। आप नहीं थे तो इसने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन आप मेरे को ये बताओ, आप ये सब क्यों कर रहे थे। उसकी पत्नी ने भी कहा कि पतिदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तब उसने कहा, मैं आपकी प्यार की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहा था और आप उस परीक्षा में सफल हुई। अब मैं आपको छोड़ के आपसे दूर नहीं जाऊंगा और मेरी मां की सेवा करूंगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पत्नी से भी प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।